मैं हूं यश खुराना, स्वागत है आपका खबर फास्ट में। सुबह की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत ही ज्यादा अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान से अहम खबर है। राज्यसभा की 3 सीटों पर आज चुनाव है। 3 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 3 सीटों पर 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधानसभा भवन में मतदान होगा। 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। तो राजस्थान से आपको राज्यसभा चुनाव को लेकर एक अहम जानकारी बता रहे हैं। 3 सीटों पर आज चुनाव होगा, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 3 सीटों पर लगातार सभी की नजरें बनी हुई हैं। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधानसभा भवन में मतदान होगा। 5 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू होगी। तो 3 सीटों पर 2 कांग्रेस 2 बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधानसभा भवन में मतदान होगा। तो 5 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। तो राजस्थान से आपको राज्यसभा चुनाव को लेकर एक अहम जानकारी बता रहे हैं। 3 सीटों पर आज चुनाव होगा। 3 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं कि उम्मीदवार किस राजनीतिक दल से की तरफ से कौन कौन से हैं। कौन है केसी वेणुगोपाल। सबसे पहले बात करते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं केसी वेणुगोपाल। केरल के रहने वाले हैं। कर्नाटक के पार्टी प्रभारी हैं वेणुगोपाल। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं वेणुगोपाल। 2018 के बाद सीएम तय करने के लिए बनाए गए थे ऑब्जर्वर। बात करते हैं कौन है नीरज डांगी। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिलहाल कांग्रेस के महासचिव हैं। सीएम अशोक गहलोत के करीबी हैं डांगी। तो डांगी 3 बार हार चुके हैं विधानसभा चुनाव। चलिए बात करते हैं बीजेपी के उम्मीदवार की। राजेंद्र गहलोत वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। राजेंद्र गहलोत पूर्व में बीजेपी में मंत्री भी रह चुके हैं। गहलोत संगठनात्मक चुनाव में गहलोत बने थे प्रभारी। अब बात करते हैं बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार की। जन्म नागौर जिले के टहला गांव में हुआ। ओंकार सिंह लखावत की हम बात कर रहे हैं। लखावत संघ के संपर्क में पढ़ाई के दौरान आए। जनता पार्टी के लिए पहले से काम किया है। 1980 में अजमेर शहर का पहला मंत्री बनाया गया। युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री, देहात अध्यक्ष भी बने ओंकार सिंह लखावत। प्रदेश मंत्री भी रहे ओंकार सिंह लखावत। लखावत 1994 में यूआईटी चेयरमैन भी बने हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत जैमन जुड़ चुके हैं। हेमंत जैमन, अभी क्या अपडेट आ रहा है इसको लेकर और किसका पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए राजस्थान जो चुनाव है उसको लेकर के राज्यसभा के 3 सीटों पर यहाँ चुनाव है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपने अपनी रणनीति के हिसाब से अपने अपने विधायकों को होटलों के अंदर रखा, उनके साथ रणनीति तय करी और खास तौर पर उन्होंने एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग करी कि किस तरह से वोट किया जाए और क्रॉस वोटिंग ना हो। इसको लेकर के दोनों ही पार्टियां सजग है। आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में 200 विधानसभा विधायक हैं, सीटें हैं। ऐसे में यहाँ पर 107 कांग्रेस की सीटें हैं और 12 निर्दलीय विधायक यहाँ पर इनको समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के पास 72 सीटें हैं और 5 अन्य इनको पार्टियों के जो विधायक है वो समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में जो स्थिति है यहाँ पर जो सीधा सीधा ये पता लगता है कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी 1 सीट पर और कांग्रेस 2 सीटों पर यहाँ पर अपना आंकड़ा बना पाएगी।
और बीजेपी अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं बीजेपी ने, तो उनको ये मुतमईन कितना लग रहे हैं, आश्वस्त कितना लग रहे हैं कि कौन सी सीट पे बीजेपी का उम्मीदवार जीतना तय है? देखिए, बीजेपी ने हालांकि 2 उम्मीदवार यहाँ पे उतारे जी हैं, और ऐसे में जो स्थिति है, 2 बीजेपी के 2 कांग्रेस के यहाँ पर कैंडिडेट हैं। जी केसी वेणुगोपाल और नीरज दांगी कांग्रेस से हैं, और वहीं दूसरी ओर राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत, ये जी 2 कैंडिडेट हैं। लेकिन जो स्थिति है, आंकड़ों की बात करें, क्योंकि राज्यसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से 6 सीटें भी बीजेपी के पास है, और 1 सीट पर कांग्रेस है, जिसमें मनमोहन सिंह यहाँ से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। जी। लेकिन अभी 3 सीटों पर चुनाव है। ऐसे में आंकड़ा देखते हैं क्या होता है। आज सब 9 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी विधानसभा में, और चुनाव के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शाम को 5 बजे से मतगणना होगी। हेमंत, क्या कुछ परिस्थितियां बदलने की संभावना लग रही है कि परिस्थितियां बदल भी सकती हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से सारा मामला चला, रिजॉर्ट में रखा गया विधायकों को, उनको संभाला गया कि आखिरकार ये स्थिति रहने वाली है, तो ऐसे में क्या कुछ परिस्थितियां बदलते हुए नजर आ रही हैं? क्योंकि लगातार खुद मुख्यमंत्री भी आरोप लगाते रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, बहुत सारी बातें सामने हैं, क्योंकि जी पिछले राज्यों की बात करें, दूसरे राज्यों में जो चीजें हुई हैं, वहाँ पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर उसके बाद वो गिर करके बीजेपी वहां पर काबिज हुई। मध्य प्रदेश में रिसेंटली हुआ है, और अन्य राज्यों में भी ऐसी चीजें हुई हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसके लिए पहले से प्रॉपर प्लानिंग की गई है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक अच्छे रणनीतिकार हैं, और कांग्रेस के आला कमान के साथ साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उन सबसे उनका एक ऐसा संबंध है, और वो एक बड़ी रणनीति के साथ इस चुनाव में है। और कहीं ना कहीं राज्यसभा का चुनाव उनके लिए एक बड़ा चुनौती भी है, और आला कमान को ये दिखाना है कि अशोक गहलोत का किला मजबूत है, और इस किले को भेदने में ना तो नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी काम कर पाएगी, और ना ही कोई अन्य इस चीज को भेद पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, उन्होंने निर्दलीय और बसपा के जो कैंडिडेट आए, विधायक आए, उनको जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उनका विश्वास भी यहाँ पर जीता है। ऐसे में एक बड़ा जी। आंकड़ा कांग्रेस के साथ दिखाई देता है। चलिए हेमंत, जुड़े रहिए। सबसे पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि आखिरकार 8 राज्य कौन कौन से हैं और 19 सीटों पर कौन कौन से चुनाव होना है। चलिए आपको बता दें, गुजरात में 4 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 4 है, राजस्थान में 3 है, मध्य प्रदेश में 3 है, झारखंड में 2 है, मणिपुर में 1 है, मेघालय में 1 है, मिजोरम में 1 है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर या आप राज्य देख रहे हैं और सीट देख रहे हैं कि कहां कहां पर कितनी सीट हैं, कितनी सीटों पर चुनाव होना है। चलिए हेमंत, आपसे बात कर रहे थे हम कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी है। जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस के 2 सीटों पर जीतना पूरा तय माना जा रहा है, तो ये इस बार में बीजेपी की रणनीति कुछ साफ नहीं लगती। क्या बीजेपी को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं संभावना दिख रही थी, तभी अपने 2 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं? देखिए, यह सबसे बड़ी बात यह है जी कि राज्यसभा की जो सीटों की गिनती होती है जी और कैंडिडेट का चयन होता है, जी वो विधायकों की संख्या के आधार पर तय बिल्कुल। होता है। और जो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, उस आंकड़े के हिसाब से बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन बीजेपी को ये अंदेशा है कि क्रॉस वोटिंग होगी, और कांग्रेस के विधायक वो बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करेंगे। इसको लेकर के उन्होंने ओमकार सिंह लखावत को एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट के रूप में मतलब यहाँ पर ऐसा उतारा। बीजेपी को लगता क्यों है? क्या कहीं से कुछ बात अंदर खाने बन रही है दिखती हुई? हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है, प्लानिंग रही जी है, एक कूटनीति के हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे के किले में सेंध लगाने का, जो असंतुष्ट होते हैं विधायक, उन सबको अपनी ओर खींचने के लिए एक प्रयास रहते हैं। और ऐसा राजस्थान नहीं, पूरे देश में विभिन्न राज्यों में देखने को मिला है, और बीजेपी ने ये करके भी दिखाया है, और इसके रिजल्ट भी सामने है। ऐसे में उनका विश्वास बढ़ा हुआ है, और इन्होंने पूरी प्लानिंग की है। हालांकि जो इनकी रणनीति थी, अमित शाह हैं और बड़े रणनीतिकार हैं, और उनके साथ अभी जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उनकी रणनीति पर लगभग कहीं ना कहीं फेल नजर आती है। क्योंकि 9 दिन पहले तक जो स्ट्रेटेजी थी, प्लानिंग थी, उसके बिहाफ पर तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें सेंधमारी करने की स्थिति में थी। लेकिन अब जब से कुछ दिग्गज विधायकों का, खासकर रमेश मीणा मंत्री जो हैं, उनके वापसी खेमे में आना, और सचिन पायलट के जो खेमे से उनको संतुष्ट करना, अशोक गहलोत की रणनीति का एक हिस्सा है, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें कामयाबी हासिल करी। और संभवतः जो आज परिणाम आएंगे शाम को, उसमें कांग्रेस 2 सीटों पर और बीजेपी 1 सीट पर यहाँ जीत दर्ज करेगी। जी हेमंत, हम आपसे जानना चाहते हैं और दर्शकों को भी आप बताएं कि आखिरकार जो ये 3 सीटें हैं, इस पर पहले कौन सी राजनीतिक दल का कौन सा उम्मीदवार था, कौन सा राज्यसभा सांसद था,
अब ऐसे में एक सवाल एक साथ ये भी है कि आखिरकार अगर बीजेपी एक सीट जीतती है तो आखिरकार इसके मायने क्या है और राज्यसभा में इसको लेकर मजबूती कितनी और ज्यादा बढ़ जाएगी? देखिए, अगर पिछले आंकड़ों की बात करें तो जी बीजेपी के पास दसों की दसों सीटें राज्यसभा की थी। जी और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे मदन लाल सैनी, जी उनके उनके निधन के बाद यहाँ पर मनमोहन सिंह है जो उनको निर्विरोध यहाँ पर चुना गया। 6 सीटें वर्तमान में भी बीजेपी के पास हैं और 1 सीट पर मनमोहन सिंह कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में राज्यसभा सांसद है। अब 3 सीटों पर जो चुनाव है, ये 3 सीटों का चुनाव कहीं ना कहीं एक रणनीति तय करेगा, आगे की दिशा तय करेगा। और जो आ, घटनाक्रम है बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के जो एक प्लानिंग चल रही है, वो जी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के राजनीतिक दूरदर्शिता, कैरियर और उनकी जो एक सोच है और उनकी जो पकड़ है पार्टी के अंदर, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से पैमाना भी देगा। और इसे महसूस हो जाएगा कि अशोक गहलोत कितने अच्छे रणनीतिकार हैं और वो किस तरह से निर्दलीय विधायकों से, अन्य विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से सामंजस्य बिठाकर पार्टी के अंदर एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं और अपनी राज्यसभा सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी को भी स्थायित्व दे रहे हैं। जी। और ऐसे में अगर जानना चाहें क्या निर्दलीय विधायकों का जो समर्थन है बीजेपी की तरफ या फिर उनका झुकाव बीजेपी की तरफ दिखता है या फिर नहीं? देखिए, अभी जो स्थिति की बात है, सबसे जी बड़ी बात होती है किसी भी राज्य में जब सत्ताधारी पार्टी होती है जी तो अक्सर यही होता है, क्योंकि नंबर्स में भी कांग्रेस 107 है और बीजेपी के पास मात्र 72 विधायक है। जी तो नंबर्स के हिसाब पे निर्दलीय विधायक जहां तक होते हैं, क्योंकि उन्हें वो आंकड़ा दिखाई नहीं दे रहा कि निर्दलीय किसी विपक्ष के साथ जाएं, तो निर्दलीय लगातार हमेशा यही प्लानिंग रहती है कि निर्दलीय की वो सत्ताधारी पार्टी के साथ जाएं। जी और अभी वर्तमान में राजस्थान में सत्ता में कांग्रेस पार्टी है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है दूसरी ओर से भी, क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायकों को उनके मन में एक अपनी जगह और एक पार्टी के लिए जो एक सोच है उसको जगाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं और लगातार निर्दलीय विधायकों के संपर्क में रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी कड़ी है 12 विधायकों का आंकड़ा है और ये आंकड़ा हालांकि इतना बड़ा नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट होने के बाद यदि वो लोग दूसरे खेमे में जाते हैं तो एक सवालिया निशान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी राजनीति पर भी पड़ता है कि किस तरह से उनको संभाला जाए। क्योंकि निर्दलीय विधायक है, वो सब सत्ताधारी पार्टी से एक सोच रखते हैं, एक विश्वास जी रखते हैं कि निर्दलीय तो जीत कर आए हैं, लेकिन उनके जिलों में जहां पर वो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वो काम करेंगे। और ऐसे में कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में अशोक गहलोत ने उनको पूरा मजबूती दी है, विश्वास उनका जीता है। तो संभवतः निर्दलीय जरूर कांग्रेस के साथ जाएंगे और उनको वोट करेंगे। हेमंत, आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत समय से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, तो आपसे एक व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन रणनीति इस चुनावों को लेकर बीजेपी की लगती है या फिर कांग्रेस की लगती है? भले ही ये जो सीटों का जो आंकड़ा है, नंबर गेम है, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दें तो बात रणनीति की करें तो बेहतरीन रणनीति किसकी लगती है? देखिए, यह सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, पिछले 10 दिनों का जो घटनाक्रम है जी उससे एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि राजस्थान में जो वर्तमान राज्यसभा चुनाव जी है उनकी जो स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, उसके व्याप पर कौन अव्वल दिखता है। हालांकि 10 दिन पहले बीजेपी कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, लेकिन जब से बड़े नेता कांग्रेस के खेमे में आए हैं और एक सबसे बड़ी बात जो उनको कहीं ना कहीं एक बीजेपी को वो आशा थी कि कहीं ना कहीं से जी जो एक बड़े नेताओं का गुट उनके साथ आएगा, लेकिन वो एक पूरी प्लानिंग धाराशायी हो चुकी है। और वर्तमान स्थिति यह है कि कांग्रेस बड़े मजबूती के साथ, बड़ी रणनीति के साथ यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को पूरी प्लानिंग के साथ लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, एक विश्वास में लेकर के उन्होंने इसको प्लान किया है। और जो चुनाव जी है आज शाम 5 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा। 2 सीटें राज्यसभा की कांग्रेस के पास आएंगी और 1 सीट बीजेपी की जीत। बिल्कुल। ऐसे में अगर कांग्रेस के संदर्भ में हम बात करें तो कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलने वाली है? हालांकि अभी अगर राज्यसभा के नंबर के हिसाब से देखें तो कांग्रेस बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो क्या परिस्थितियां और स्थितियां दिखती हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जब 2 सीट अगर कांग्रेस यहाँ पर जी जीतेगी और उनके 2 सांसद राज्यसभा में जाएंगे तो मानसिक तौर पर और पार्टी के एक
कल्चर के तौर पर जो एक स्ट्रेटेजी है उनके तौर जी। पर वो कहीं ना कहीं मजबूत तो होंगे, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। विश्वास जब अशोक गहलोत इसमें क्योंकि भूमिका सबसे बड़ी भूमिका उनकी है, उन्होंने बिल्कुल। किस तरह से प्लान किया है, खासतौर पर अविनाश पांडे हैं, बड़े रणनीतिकार है राजस्थान प्रदेश के, वो एक तरह से उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बड़े नेताओं के सचिन पायलट हैं, साथ में बहुत सारे नेता हैं जो एक प्लान करके बैठे हैं, और पूरे जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी उन्होंने विश्वास में लिया है। 2 सीटें जीतने का मतलब है केंद्रीय नेतृत्व पर और ज्यादा विश्वास बढ़ना। वैसे भी अशोक गहलोत राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी हैं और उन्हें बड़े अच्छे समय से उनके ऊपर विश्वास है, लेकिन इसके बाद उनका विश्वास ज्यादा बढ़ेगा। और जो पार्टी में वर्तमान तो स्थिति पर ये सब चीज हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं एक लेवल आएगा, और उससे अब सबको थोड़ा सा स्थायित्व मिलेगा, और सबका विश्वास बढ़ने के बाद कांग्रेस पार्टी में जो विधायकों का मन है वो पार्टी के प्रति ज्यादा बढ़ेगा। चलिए हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए हमारे दर्शकों को गहराई से और गहनता से, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी होता है कि आखिरकार परिस्थितियां किस हिसाब से बदल रही है और राजनीतिक दलों की रणनीति क्या नजर आती है ऐसे में, और इसके सियासी मायने क्या होते हैं, ये बहुत जानना जरूरी होता है। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।